ओके, आज हम लोग एक स्पेशल एक और न्यूट्रिशंस के बारे में यहाँ डिस्कस और चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स तेल अवेलेबल है, जहाँ पर हमें रिकमेंडेड किया जाता है कि आप जो है सरसों का तेल प्रयोग कीजिए। आप इस फलने कंपनी का आप रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कीजिए। बहुत सारे ऐड आपके सामने आते रहते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है तरह तरह के ऐड को लेकर के आपके पास आते रहते हैं कि इस तरह के ऑयल से आपकी समस्या जो हृदय की समस्या वो नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ आप देखते भी होंगे और हो सकता है वहाँ पर ऐड देख कर के आप उस चीज़ का प्रयोग भी करते होंगे। लेकिन कहीं न कहीं हद तक आप देख रहे होंगे कि मार्केट के ये सब सामान को प्रयोग करके आप वहाँ पर हृदय से या नसों से संबंधित बीमारी से या शुगर बीपी से ज़रूर प्रभावित होंगे। महिलाएं खासकर थायराइड से प्रभावित ज़रूर होंगी। तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ने का कारण क्या होता है? तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने की जो मात्रा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है आपका गलत तरह का प्रयोग, जो आप लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें, सरसों तेल का ही प्रयोग करें, तो पहले के समय में सरसों तेल का जो प्रयोग होता था, जो हम लोग खाना बनाने में काम करते थे, वो या तो कंडे गोईठे पे किया करते थे, लकड़ियों से बनाया करते थे। उस हल्की धीमी धीमी आंच पे वो तेल जो आपका पका करता था, जिसके कारण कि उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी थी ऑयल की, ना चिपकने वाली, वो चीज़ मेंटेन थी। लेकिन आज हम लोग गैसों पे इंस्टेंट जो टेम्परेचर देते हैं, जिससे कि इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और उसमें चिपचिपा पदार्थ जो है वो क्रिएट होता है, जो हमारे अंदर सिस्टम में जा कर के चिपकता रहता है। जैसे अगर आप एक सरसों तेल ले अपने चम्मच में और उस तेल से कहीं किसी और दूसरे गिलास में अगर चीज़ों को आप डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ पार्ट तेल आपके इस चम्मच में भी रह जाता है। सेम चीज़ अगर उसी ऑयल को अगर हम लोग बॉडी में ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, 100% डिटॉक्स नहीं होता और आपकी नलियों में, सराउंडिंग में कहीं ना कहीं वो चिपका होता है। सेकंड चीज़ कि हमारे पास जो आज जो सरसों तेल आ रहा है वो टोटली केमिकल फर्टिलाइज का प्रयोग किया होता है। यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स, रासायनिक जो खादों का प्रयोग किया हो रहता है। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो कभी 15-16 साल पहले थे वो अब नहीं रही, और वो भी एक कारण होता है कि हमारे शरीर में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आज के टाइम में जो सबसे बेहतर ऑयल है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए, वो है राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल का जो केस और कंडीशन ऐसा होता है कि वो चिपचिपा नहीं होता है, और चिपचिपा ना होने के कारण वो हमारे बॉडी से जल्दी डिटॉक्स कर जाता है। जैसे इस ऑयल का अगर आप पानी में आप घोलेंगे, तो ये देखेंगे कि वो पानी में भी घुल जाता है। अब जो चीज़ पानी में घुल जाएगा तो 100% क्या होगा, वो हमारे बॉडी से डिटॉक्स हो जाएगा। तो अगर हमने अपने दैनिक भोजन में राइस ब्रेन ऑयल का प्रयोग किया तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वही अगर हम लोग रिफाइंड ऑयल जो सोयाबीन का नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको कि हम लोग विज़रल फैट या सबकॉन्शियस फैट कहते हैं, उसकी मात्रा को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। जिसके कारण कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हार्ट अटैक आने लगी है, शुगर की बीमारी होने लगी है, थायराइड 75% कह सकते हैं आप लोग। महिलाएं जो 35 अबव है वो थायराइड के केसेस से ग्रसित होती चली जा रही हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा कारण होता है। अब मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे राइस ब्रेन ऑयल हैं, कौन सा राइस ब्रेन आपके लिए बेहतर होगा वो भी मैं रिकमेंडेड करूँगा। लेकिन चलते चलते मैं थोड़ा सा और राइस ब्रेन ऑयल की विशेषताओं को बताता जाता हूँ कि राइस ब्रेन ऑयल जो है वो ब्राउन राइस जो होता है, ये उसके छिलके से बना हुआ एक, उसके जो अपर लेयर जो होता है, जो चावल होता है ब्राउन राइस, उसके अपर लेयर से ये ऑयल बनता है। और ये हेल्दी एंड टेस्टी के साथ साथ ये स्मोक इसमें नहीं आता। आप जो भी खाना बना रहे होते हैं, जो भी तेल से आप बना रहे होते हैं, उसमें आपको 100% स्मोक आएगा। लेकिन राइस ब्रेन में जब आप खाना बनाएंगे तो स्मोक नहीं आएगा। यहीं पर साइंस भी ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं और उसमें से स्मोक आता है, तो इसका मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज़ और गंदगी है जो कि निकल रही होती है स्मोक के थ्रू। तो अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो हमारे शरीर में वो बहुत गलत प्रभाव डाल सकता है। राइस ब्रेन ऑयल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, शुगर फ्री होता है, इसलिए शुगर के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स इसका प्रयोग एज अ डिटॉक्स पर्पस और एज अ
न्यूट्रिशन पर्पस प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो राइस ब्रांड ऑयल है वो फिज़िकल रूप में ये रिफाइंड बनाया गया है, केमिकल जो इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। और इस राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन D2 और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में रहता है। और इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा जो समाहित होता है वो गामा ऑक्जेनॉल होता है, जो हमारे हृदय और जो दिल है उसको स्वस्थ रखने में बहुत विशेष मददगार है। तो यहाँ पर मैं जिसको रिकमेंडेड करने जा रहा हूँ, जिनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और जिनको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंडेड किया हुआ है, NIN मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने भी रिकमेंडेड किया हुआ है, और AHA मतलब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी रिकमेंडेड किया हुआ है, वो है वेस्टिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का राइस ब्रांड ऑयल। और ये आपके हेल्थ के लिए परफेक्ट ऑयल है। इस ऑयल का अगर प्रयोग अगर आप अपने खान पान में करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो केवल ऑयल प्रयोग करने से आपका थायराइड, शुगर, BP और हृदय जैसे बहुत सारे डिजीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो आपके कम होते हुए आराम उसमें महसूस होगा। जॉइंट्स में जो पेन होती है, नसों में जो दर्द होती है, आप इनके प्रयोग से आप वहाँ पर भी लाभान्वित महसूस करेंगे। तो राइस ब्रान ऑयल आज के समय में हर एक घर में हर एक को इसका प्रयोग करना चाहिए।